नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे एसएससी वाले बच्चों के लिए कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। पहली है अपनी प्रैक्टिस कि अपन ने घर पे कितनी प्रैक्टिस करी और फिर है अटेम्प्ट करना। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पे रही, घर पे रही, मॉक टेस्ट दिया तो आप एग्जाम में 100% उखाड़ के आओगे। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने इसको बीच में या फर्स्ट में ले लिया तो ये अपने आप में आपको इस तरीके से उलझा लेगा कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स का टाइम खा जाओगे। एग्जाम में ऐसा लोड आता है, ऐसा प्रेशर आता है तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि सर ये मेरे को आता है, आपको वो सवाल आता है पर वो टाइम खा रहा है, छोड़ दो। सीधी बात, तुक्का किस तरीके से लगाएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे एसएससी वाले बच्चों के लिए कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। सर टाइम इतना कम मिलता है, क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करें। कोई तो तरीका होगा जिससे लोग नौकरी पा लेते हैं। कौन से सेशन को पहले अटेंड करें, कौन से सब्जेक्ट को करें, कितना टाइम किसको दें, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहेंगे। आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट मेहनत कर रहे हो, आपको आता भी है, पर जब आप वहां पे क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन ही रह जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आज अपन पर्सनली जो बात करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। पहली है अपनी प्रैक्टिस कि अपन ने घर पे कितनी प्रैक्टिस करी और फिर है अटेम्प्ट करना। ठीक है सर, ये प्रैक्टिस क्या है और अटेम्प्ट क्या है। प्रैक्टिस है कि आपने मॉक टेस्ट दिए तरीके से या नहीं दिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो देखो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस यहां पे रही, घर पे रही, मॉक टेस्ट दिया तो आप एग्जाम में 100% उखाड़ के आओगे। सर कैसे करें, तो देखो प्रैक्टिस जैसे अपन ने मॉक टेस्ट दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सर? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और फिर आता है जीके। यही 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब अपन मॉक देते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अपन मॉक में देंगे कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, वो उठाएंगे सर रीजनिंग। रीजनिंग को कितना टाइम दो? 20 मिनट। ठीक है सर। जीके, जीके को कितना टाइम देंगे? सर इस जीके को देंगे 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा अगर किसी ने जीके को दे दिया उसका काम खराब है भाई। स्पीड बनानी पड़ेगी, तभी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है सर। इंग्लिश को कितना टाइम देंगे? सर इसको तो थोड़ा ज्यादा टाइम दिलाओ। ठीक है सर, इसको देंगे अपन 15 मिनट। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो इसको कितना देंगे अपन? 15 मिनट। और फिर मैथ्स को कितना टाइम देंगे अपन? 25 मिनट। अटेंड कैसे करेंगे? पहले लेंगे रीजनिंग, फिर लेंगे जीके, फिर लेंगे इंग्लिश, फिर लेंगे मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने इसको बीच में या फर्स्ट में ले लिया तो ये अपने आप में आपको इस तरीके से उलझा लेगा कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स का टाइम खा जाओगे। यही सत्य है। तो आपको किस तरीके से लेंगे? पहले लेंगे रीजनिंग, फिर लेंगे जीके, फिर लेंगे इंग्लिश और फिर लेंगे मैथ्स। और ये घर पे मॉक टेस्ट पे करना है एकदम एग्जाम समझ के। ठीक है सर, कर लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि करेंगे सर एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे किस तरीके से? जैसे आपका पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब आपने मैथ्स के कुछ टॉपिक के कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप देखो कि मैं कहां पे फंस रहा हूं। जब ये मेरा पूरा पढ़ा हुआ है तो ये क्यों नहीं हुआ, उस टॉपिक को देखो दोबारा जाके, क्या कॉन्सेप्ट था, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी। पहाड़े, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब, ये 3 चीज आपकी कैलकुलेशन की मूलभूत आधार है भाई। ये याद करनी ही पड़ेगी, ये याद आपको करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप स्पीड ला ही नहीं सकते मैथ में, तो ये ध्यान रख लो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, किस तरीके से लिया, कितना कितना टाइम दिया, और मॉक देना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मॉक देना जरूरी है। मॉक के बिना कुछ नहीं कर सकते, ना एक्यूरेसी आ सकती। समझ रहे हो आप बात? ठीक, फिर आगे
फिर आ, फिर देखो, फिर आप आ जाए अटेम्प्ट में, ठीक है। अब पेपर है अपना, ठीक है, पेपर आ गया, चल सर ठीक है पेपर आ गया, तो वही क्या करेंगे अपन, पहले जैसे अपनी प्रैक्टिस बनी हुई है, तो पहले उठाया अपन ने रीजनिंग, फिर उठाई क्या जीके, फिर उठाई इंग्लिश, और फिर आ गए मैथ्स में। ये तो अपन को करना ही है। पर देखो ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा लोड आता है, ऐसा प्रेशर आता है, तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे कि सर ये मेरे को आता है, आपको वो सवाल आता है, पर वो टाइम खा रहा है, छोड़ दो, सीधी बात है, छोड़ दो। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 4 क्वेश्चन के टाइम खा जाओगे, उस एक के चक्कर में आपके 4 खराब हो जाएंगे, छोड़ दो। स्किप करना सीखो, क्वेश्चन को छोड़ना सीखो। चल रहे हो, आ रहा है ठीक है टिक, नहीं आ रहा 30 सेकंड देंगे भाई, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे क्वेश्चन को, इतना है। कैसे खैंच अगर आ रहा है, अगर 1 मिनट के अंदर आता तो 1 मिनट दे देंगे, पर 1 से वो 2 मिनट नहीं होना चाहिए सर। अगर वो 2 मिनट ले गया तो आपके 2 सवाल लेके आओ, ये ध्यान रखना। तो अपन ने क्या क्या करेंगे, अपन मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ठीक है, पर सर अगर ऐसा हो कि मेरे को एलिमिनेट कर पा रहा हूं मैं ऑप्शंस को, एलिमिनेट कैसे, 2 ऑप्शन तो मैं हटा पा रहा हूं, पर दो दो ऐसे है कि सर इसमें से तो कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसे आपके पास कुछ है, तो मेरा मानना यह है, अगर आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपको तुक्का लगाना चाहिए उस वक्त, ये जरूरी है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग, देखो तुक्का किस तरीके से लगाएं। देखो इसमें 2 टाइप आ गया, कैसे, एक हो गया कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, मान लो 4 है और उनमें से 2 क्वेश्चंस को आपने एलिमिनेट, 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, बचे कितने, 2, तो आपकी एक्यूरेसी की कितनी होगी, 50% संभावना होगी, ठीक। अब मान लो कि उनमें से 10 क्वेश्चन है जिनमें आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक, कर पा रहे हो। अब 50% की है तो आप क्या करोगे कि 5 में तो जो ऑप्शन है उनमें से दोनों सही में से ए ए ए, ये समझ रहे हो, क्योंकि आपने एलिमिनेट कर दिया ना सी और डी को, तो ठीक है सर। और ऐसे ही 5 क्वेश्चनों में बी बी और बी, इस तरीके से क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो। सर कैसे होगा बताओ, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो कितना नेगेटिव मार्किंग कट रहा है, 1/4, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन कितने, 4 क्वेश्चन अगर अपन गलत करते हैं 4, तो कटता है 1 नंबर, यही कटता है, मतलब एक क्वेश्चन के बराबर, ठीक है। मान लो ये 5 गलत, कितना कटे, 2 क्वेश्चन, आपके फिर भी 3 क्वेश्चन सही जाएंगे और इसका आपको फायदा मिलेगा ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्के ही लगाएं, पढ़िए, मेहनत करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।